Good morning, my dear students. I'm AGM. Always good morning. Today we will study about Ohm's law. What is Ohm's law? So V is equals to IR, or V is directly proportional to I. How to write that statement? The current flowing through the conductor is directly proportional to the voltage applied to it, provided temperature and other physical conditions kept constant. Sir, ये voltage क्या होता है? यू आर गेटिंग डाउट राइट। और करंट क्या होता है? सो सिंपल सी एग्जाम्पल बोलता हूँ तो आप इसको ठीक ठाक से समझ सकते हैं। सो सपोज ये एक पाइप है, इसके अंदर पानी जा रहा है, ठीक है। ये अपन वोल्टेज कह सकते हैं, पानी जो जा रहा है इसको हम करंट कह सकते हैं। अगर पाइप के डायामीटर बड़ा हो गया, इतना वोल्टेज हो गया, तो पानी भी क्या होगा, ज़्यादा आएगा ना। सो दैट्स वाई V is directly proportional to I. When voltage increases, current also increases. समझ में आ गया? So this is voltage is also called as potential difference. Voltage को हम potential difference भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? Potential difference कहते हैं। समझ में आया? सिंपल सी बात है, इसको PD भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। समझ में आया? सिंपल सी बात है। वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ओके, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालने के बाद वी विल मल्टीप्लाई बाय सम कांस्टेंट एज आर, ठीक है। वेयर V इज कॉल्ड एज वोल्टेज, I इज रिप्रेजेंटेड बाय करंट एंड R इज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। मतलब व्हाट इज रेजिस्टेंस, कि मैं रोज 20 पेज ही पढ़ पाता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं होता है, तो मेरा रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। सो पर्टिकुलर कंडक्टर हैव सर्टन रेजिस्टेंस। कॉपर का कुछ रेजिस्टेंस अलग रहेगा, गोल्ड का कुछ अलग है, लेकिन कांस्टेंट ही रहेगा। और प्रोवाइडेड टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस शुड बी कांस्टेंट। टेम्परेचर वेरी नहीं होना चाहिए, तभी ओम्स लॉ अप्लाई होगा। और फिजिकल कंडीशन सॉलिड है, सॉलिड में ही रहना चाहिए, ठीक है। सो फिजिकल कंडीशंस मालूम हो गया। दिस इज व्हाट ओम्स लॉ। करंट फ्लोइंग मतलब ये वायर है, current flowing across the ends of the conductor is directly proportional to potential difference, और potential difference across the ends of the conductor मतलब यहाँ से यहाँ तक potential difference रहना चाहिए। मतलब अभी पानी ये टंकी पे है, यहाँ पे एक बकेट रखा है, पानी ऊपर से नीचे जाएगा। नहीं तो आप यहाँ पे खड़े हैं, तो यहाँ से मैं पानी निकालूँगा, पानी यहाँ से छोड़ूंगा तो आपको यहाँ से थोड़ा इम्पैक्ट बढ़ेगा। अगर आप ये टंकी को मैं दूसरी मंजिल पे शिफ्ट करूँगा, आप यहाँ पे हैं, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा ना। जितना पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या, कैपेसिटी, जितना दूर जाओगे उतना इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ेगा कि नहीं। समझ में आ रहा है? नहीं तो क्या कीजिए, तो बारिश में पानी आती है, तो आप देखो पानी कंटिन्यूस पड़ने के बाद यहाँ पे एक खड्डा बन जाता है, होल बन जाता है, और थोड़ा ऊपर से करेंगे तो बड़ा वाला खड्डा बन जाता है, ठीक है। दिस इज व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस मतलब डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स कहते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, यहाँ से यहाँ। आपको पता है ऑलवेज एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। पोटेंशियल डिफरेंस हायर टू लोअर, इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है, जिसका पल्ला भारी होगा वो जीत जाएगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या है, एनर्जी डिफरेंस, ठीक है बेटा। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज कहते हैं। सो यहाँ से यहाँ तक करंट जा रहा है, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, ए एंड सी एंड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। सिंपल सी बात, प्रोवाइडेड टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस आर केप्ट कांस्टेंट, ठीक है। अभी हम सिंपल सी सर्किट देखेंगे। V इज इक्वल्स टू IR, ये ओम्स लॉ है। क्या है बेटा, V is equals to IR. V is equals to IR is a Ohm's law. So V is directly proportional to I, provided temperature and other physical conditions are kept constant. सिंपल सी बात है। अभी तो दो सर्किट डायग्राम लेंगे। So these are the 3 resistors, ठीक है। This is what source of electricity as a battery, ठीक है, प्लस माइनस, दिस इज अ की और अ स्विच, ओके। दिस इज करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल
हियर दीज आर दी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का सिंबल ऐसा होता है, दीज आर दी रजिस्टर इज अ डिवाइस, रेजिस्टेंस मीन्स इट विल provide. So these are the three resistors. Okay, so each is having voltage. यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V2 है, यहाँ पे V3 है. So this is 4 marks question, my dear friends. तो resistors are connected in series and resistors are connected in parallel. ठीक है, ये 4 मार्क का रहेगा. आपको थ्योरी भी पूछ सकता है, नहीं तो आपको एक प्रॉब्लम भी पूछ सकता है. सिंपल सी बात है, फिक्स 4 मार्क्स का ओम्स लॉ. ठीक है, पढ़ेंगे. अब देखिए सिंपल सी बात है, V इज इक्वल टू आई आर, याद रखिए, आपको अपने आप आ जाएगा. तो सिंपल सी बात है, ये सर्किट हो गया. अभी सर्किट के बारे में थोड़ा सा लिखना है. ओके, सो 3 resistors R1, R2 and R3 are connected in series. ठीक है, सिंपल सी सेंटेंस है. 3 resistors R1, R2 and R3 are connected in series. Okay, and ये क्या है, V1, V2, V3. V1, V2 and V3 are the potential difference और वोल्टेज भी कहते हैं ना, वोल्टेज अक्रॉस each register रेस्पेक्टिवली के मतलब क्या होता है, R1 के सामने V1 है, R2 का V2 है, R3 का V3. रेस्पेक्टिव मतलब R1 का V1 है, R2 का V2 है, R3 का V3 है. दीज आर द वोल्टेजेस. सिंपल सी बात है. अभी ये सेंटेंस हो गया. अभी क्या है यहाँ पे, टोटल वोल्टेज क्या होता है. यहाँ पे टोटल वोल्टेज मैं इससे कैपिटल लिखूंगा. टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल वोल्टेजेस अक्रॉस ईच रजिस्टर. सो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, V1, V2, V3. ठीक है, समझ में आ रहा है क्या नहीं. इसको इक्वेशन 1 मैंने कहा. क्यों देखिए, तो सिंपल सी बात है. सो इसको ना हम ओम्स लॉ लगाएंगे. Applying Ohm's law. Ohm's law क्या है बेटा, V इज इक्वल टू आई आर. ये V1 को क्या होगा, V1 यहाँ पे करंट सेम ही जाएगा और सेम ही करंट आएगा. I जाएगा, I सेम आएगा, I सेम रहेगा. V1 I R1 लिख सकता हूँ, V2 I R2, V3 I R3. समझ में आ रहा है, करंट सेम रहेगा, यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंट रहेगा. तो इसको ओम्स लॉ अप्लाई किए, V इज इक्वल टू आई आर. तो रेस्पेक्टिवली V1 को IR1 हो गया, V2 को IR2 हो गया, V3 को IR3 हो गया. सब्स्टिट्यूटिंग ऑल दीज थिंग्स इन इक्वेशन 1, गेटिंग. सो substitute V1, V2 and V3 in equation 1. We get what we are going to get. Just check it out. सिंपल सी बात है. आपको स्क्रीनशॉट लेके आराम से लिख सकते हैं, आप सुन के भी लिख सकते हैं. सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल है. सो देखिए यहाँ पे, सो मैं इसको V है, V इज इक्वल टू आई आर है. कैन आई राइट V मतलब आई आर एस लिख सकता हूँ. आर यस मतलब क्या सर, यस मतलब सीरीज कनेक्शन. समझ में आ रहा है, सिंपल सी बात है. सो V1 क्या है बेटा, V1 क्या है बेटा, V1 क्या हो, आई R1. V2 क्या है, आई R2. V3 क्या है, आई R3. समझ में आ रहा है, सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी बात है. तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, आई आर एस जो है यहाँ पे आई कॉमन ले सकता हूँ ना, आई सेम है,
सो बचा क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये देखिए इंटू आई, यहाँ पे आके क्या होगा, डिवीजन वाला आई होगा क्या, नहीं, ठीक है। यहाँ पे बचा R1 प्लस R2 प्लस R3, सो आई गेट कैंसल, सो RS इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यस। When three resistors are connected in series, the total resistance is nothing but sum of all resistors together. सिंपल सी बात है, V इज इक्वल टू आई आर समझ में रखना है, तो ये समझ में आ गया, यहाँ पे करंट सेम रहेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे करंट जो पाइपलाइन है सीधा करंट जाएगा, सीधा पाइपलाइन से आएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करंट कम होगा ना, रेजिस्टेंस से रुकेगा कि नहीं, इसलिए यहाँ पे थोड़ा रुका, यहाँ पे थोड़ा रुका, यहाँ पे थोड़ा रुका, जो आया कम होगा क्या, नहीं, मतलब ये तीनों रेजिस्टेंस यहाँ पे थोड़ा टोटल कम हो गया ना, इसलिए हम, ये सिंपल सी बात है। सो टोटल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, उसका इफेक्ट मतलब सम ऑफ होगा। अगर एक 1 ओम होगा, ये 1 ओम होगा, ये 1 ओम होगा, सीरीज में कितना होगा टोटल, ये R1 प्लस R2 R3 जो हो 3 ओम, ये टोटल रेजिस्टेंस होगा बेटा। समझ में आ रहा है, सिंपल सी बात है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको, सिंपल सी बात है। 3 resistors are connected in series, RS is equal to R1 plus R2 plus R3. Shall we move for 3 resistors are connected in parallel? सिंपल सी बात है, देखिए सिंपल सी बात है, पैरेलल कनेक्शन, ये एक रजिस्टर हो गया, ये दूसरा रजिस्टर हो गया, अभी ये तीसरा रजिस्टर हो गया, ठीक है। इसको कहते हैं R1, इसको कहते हैं R2, इसको कहेंगे R3। सो ये करंट हो गया, ठीक है, ये की है, ठीक है, ये बैटरी है, ये प्लस ये माइनस, करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये R3 है, ये R3 है। सो यहाँ से फ्लो हो रहा है, इसको मैं I1 बोल सकता हूँ, यहाँ फ्लो हो रहा है, इसको I2 कहता हूँ, यहाँ पे फ्लो हो रहा है, इसको I3 कहता हूँ, ठीक है, ठीक है। वहाँ पे वोल्टेजेस अलग अलग थे, यहाँ पे करंट अलग अलग है, ठीक है। ये हो गया अपना बैटरी, ये हो गया स्विच और की बोलते हैं, व्हेन स्विच इज़ ऑन। अभी सर्किट के बारे में लिखेंगे, थोड़ा सिंपल सी बात है, सिंपल सेंटेंस करेंगे सब। कंसीडर 3 resistors R1, R2 and R3 are connected in parallel, okay, and I1, I2 and I3 are the currents flows respectively in the circuit, ठीक है। 3 resistors R1, R2, R3 are connected in parallel, and I1, I2 and I3 are the currents flows respectively in the circuit। मतलब I1 R1 में फ्लो होता है, I2 R2 में फ्लो होता है, I3 R3 में फ्लो होता है। सो टोटल करंट क्या होगा, टोटल करंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल करेंट्स इन दी ब्रांचेस। ये ब्रांच में डिवाइड होगा ना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इसको ब्रांच कह सकते हैं, ट्री वाला ब्रांचेस। समझ में आ रहा है, सिंपल सी बात है। मैं इसको कहूँगा इक्वेशन 1, मैं इसको कहूँगा इक्वेशन 1, ठीक है, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। सो इसको अप्लाइंग ओम्स लॉ कहेंगे, अप्लाइंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है बेटा, ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर है सर, लेकिन इक्वेशन 1 में क्या है बेटा, आई है, यहाँ पे करंट डिवाइड होता है, वहाँ पे वोल्टेज डिवाइड होता है, ठीक है। सो सिंपल सी बात है, आई चाहिए मतलब क्या करूँगा मैं, आई है, यहाँ पे V है, इंटू आर व्हेन इट कम्स दिस साइड बाई आर। क्या मैं इसको आर पी लिख सकता हूँ,
जैसे कि मैं RS लिखा था सीरीज में, यहाँ पे RP लिखता हूँ पैरेलल की वजह से। सिंपल सी बात है। सो I1 क्या होगा? I1 सिंपल सी बात है सर, V/R1। I2 क्या होगा सर? V/R2। एंड I3 क्या होगा बेटा? V/R3। सर यहाँ पे वोल्टेज सेम ही रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम ही रहेगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या हो गया? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, यहाँ पे I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। समझ में आ रहा है? सिंपल सी बात है। सब्स्टिट्यूट ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। सब्स्टिट्यूट all values or substitute all I in equation 1, we get so can I write V by RP जैसे कि मैंने किया है यहाँ पे। so V by R1 plus V by R2 plus V by R3। समझ में आ रहा है? Can I take V common? Can I take V common? Yes sir, you can take it, not an issue, right? So V 1 by RP, so V common क्या बचा? 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3, ठीक है, इंटू V है। इस साइड आया तो क्या होगा? बाई होगा। इस साइड आया तो क्या होगा बेटा? बाई होगा। V बाई V इंटू 1 बाई RP लिख सकता हूँ। यहाँ पे क्या बचा बेटा? 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। समझ में आ रहा है? V गेट्स कैंसिल, बचा क्या बेटा? 1 बाई RP इज इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। So when 3 resistors are connected in parallel, then the total resistance is nothing but sum of reciprocals of each resistance। reciprocal मतलब 1 by R1, 1 by R2, 1 by R3। This is what parallel connection। सिंपल सी बात है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं, what are the difference between series connection and the parallel connection। सिंपल सी बात है। सीरीज कनेक्शन, फर्स्ट सिंपल बात है, आप ये सर्किट डायग्राम, ये सर्किट डायग्राम एक हो गया, ओके। यहाँ पे सिंपल सी बात, यहाँ पे I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 इन पैरेलल। सीरीज में क्या है? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ पे टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल वोल्टेजेस। इन पैरेलल टोटल करंट इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल करंट्स अक्रॉस ईच रजिस्टर। लिख सकते क्या? नहीं लिख सकते? दो हो गए। तीसरी बात क्या है? फॉर्मूला लिख दो, 1 बाय RP, 1 बाय R1, 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 इन पैरेलल। और सीरीज में 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। यहाँ पे सिंपल सी बात डिफरेंस लिख सकते हैं। और एक बात बची है यहाँ पे, व्हेन यू कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स इन पैरेलल, इफेक्टिवनेस ऑफ द रेजिस्टेंस विल बी लेस, क्योंकि 1 बाय हो रहा है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस विल बी लेस व्हेन यू कनेक्ट रेजिस्टर्स इन पैरेलल। Here, when you connect 3 resistors in series, effective resistance is more, getting 3, right? Here reciprocal है, parallel में resistance क्या होता है? कम होता है। सीरीज में कनेक्शन करने से resistance बढ़ जाता है। ठीक है, आपको ये वीडियो समझ में आ गया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब and share to your all friends. Thank you very much. AGM द्वारा जनित में जारी। नमस्कार।